सूत जी बोले, हे शौनक जी, भक्त के ऐसे करुणाजनक वचन सुनकर नारद जी को बड़ी दया आई और वे उनके पुत्र ज्ञान तथा वैराग्य को हिला हिला कर सचेत करने लगे, किंतु वे सचेत न हुए। तब उन्होंने वेद वेदांत घोष किए और गीता के संपूर्ण अध्यायों का पाठ करके उन्हें सचेत किया। ज्ञान वैराग उठ तो बैठे, किंतु निद्रा जनित आलस्य के कारण जमहाई लेने लगे। उनके केश बिल्कुल श्वेत हो गए थे, शरीर जर्जरित हो गया था। इस कारण वे दोनों फिर लड़खड़ा कर गिरने लगे। उन दोनों की यह दशा देखकर नारद जी को अधिक चिंता हुई और वे भगवान को याद करने लगे। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, आप दुखी न हो, तुम्हारा ये प्रयत्न व्यर्थ न होगा। इस ज्ञान वैराग्य को पुनः जागृत करने का उपाय संत शिरोमणि ऋषि लोग आपको बताएंगे। उनकी बताई हुई विधि से कार्य करने पर यह दोनों ज्ञान वैराग्य जागृत होकर पुष्ट व बलिष्ठ हो जाएंगे। नारद जी की आकाशवाणी के अर्थ को ना समझ पाए और ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़कर वे चिंताकुल होकर संत शिरोमणियों की खोज में निकल पड़े। वे घूमते घूमते अनेकों ऋषियों से मिले, अनेकों तीर्थों में गए, किंतु उनके इस अर्थ को कोई ना समझ सका। कोई संत कहने लगा, जब वेद ध्वनि वेदांत घोष और गीता का पाठ से भी ज्ञान वैराग्य सचेत नहीं हुए हैं, तब उनका सचेत होना अति दुर्लभ है। कोई संत कहने लगे कि जब नारद जी जैसे परम ज्ञानी ब्रह्म के पुत्र ही ज्ञान वैराग्य को जीवन दान न दे सके, तो अन्य किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो उन्हें सजग कर सके। नारद जी चिंताकुल होकर इसी प्रकार भ्रमण करने लगे और ज्ञान वैराग्य के कष्ट निवारणार्थ तप करने के लिए बद्री वन में गए। वहाँ उन्हें संत शिरोमणि सनकादिक मुनियों के दर्शन हुए। नारद जी कहने लगे कि हे संत शिरोमणियों, आज बड़े सौभाग्य का समय है जो मुझे आप दोनों के दर्शन हुए हैं। आप परम ज्ञानी पूर्वजों के भी पूर्वज ब्रह्मा के मानस पुत्र, सदा 5 वर्ष की अवस्था में रहने वाले हो। आप लोग निरंतर हरि शरणम मूल मंत्र का जप करते रहते हो और वैकुंठ धाम के निवास करते रहते हैं।